Hello all. Today's topic for discussion is global trends in disaster. Means globally how these disasters take place. Now coming to the second slide, that is the classification of global trends. First one is the urban disaster. Second one is the pandemic. Third one is the complex emergencies. Fourth one is the climate change. There are many classifications of global trends, but we will mainly focus on the two, which is urban disaster and the climate change. Now coming to the third slide, that is urbanization and disaster. Before starting the classification, first we should understand what is meant by urbanization and disaster. Okay, urbanization has led to disaster, and disaster is causing more damage because of urbanization. The both urbanization and disasters are interlinked. दैट मीन्स कि शहरीकरण के कारण से क्या होती है कि आपदा आती है, और आपदा से क्या होता है कि बहुत डैमेज होता है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है इसी कारण से. ठीक है, दोनों एक दूसरे से, शहरीकरण दैट मीन्स कि अर्बनाइजेशन एंड डिजास्टर दैट मीन्स कि आपदा. शहरीकरण और आपदा दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है. शहरीकरण होने से आपदा आ रही है, और आपदा में जो डैमेज हो रहा है, जो क्षति हो रही है, वो ड्यू टू अर्बनाइजेशन क्या हो रही है, और ज़्यादा हो रही है. ठीक है, और इनिशियली देर वर वेरी लेस पीपल हु यूज टू लिव इन अर्बन एरियाज. Okay, but due to lack of medical facilities, lack of better education, lack of job, people started migrating from rural to urban areas. Okay, अब क्या हो रहा है कि गाँव में सही तरीके से ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ मिल रही है, ना एजुकेशन मिल रहा है, ना जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना तो बेटर लाइवलीहुड है. ठीक है, मतलब ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजर रही है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, गाँव को छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं. ठीक है, अब लोग गाँव को छोड़ के शहर की ओर जाएंगे, तो कौन से शहर की ओर जाएंगे जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, प्लस जहाँ पे मेडिकल जो सुविधा होती है वो अच्छी होगी, लोग उधर जाएंगे. ठीक है, तो अब ज़्यादा लोग, उससे क्या हो जा रहा है कि सिटीज़ की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रही है. ठीक है, क्योंकि लोग उस सिटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगे जिस सिटीज़ में क्या है कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं. ठीक है, या फिर जिस सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, क्योंकि जॉब के लिए लोग को क्या चाहिए, काम चाहिए. तो काम कैसे मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ रहेगी तभी तो काम मिलेगा. तो लोग उस एरिया में ज़्यादा क्या हो रहे हैं कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग इन बिगर सिटीज़, है ना. बड़े शहर में जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, फायर डिजास्टर, एपिडेमिक, सोशल क्लासेस etc are also increasing correspondingly. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो बिगर सिटीज़ हो रही है, द बिगर सिटीज़ में पॉपुलेशन से ज़्यादा हो रहा है. तो ज़्यादा पॉपुलेशन यदि जहाँ, तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. ऑब्वियसली ज़्यादा लोग रहेंगे. यदि कहीं पे स्टार्टिंग में 100 लोग थे, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली जो है क्या होगा कि कम एक्सीडेंट्स होंगे, रोड एक्सीडेंट्स होंगे. और यदि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होते रहेगा, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होते रहेगा, सिमिलरली जो डिजास्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कि इंक्रीज़ होते रहेंगे. ठीक है, एंड मैन मेड डिजास्टर लीड्स टू इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है, यदि मैन मेड डिजास्टर्स है, उससे क्या हो जाएगा कि नेचुरल डिजास्टर्स इंक्रीज़ होते रहेंगे. और फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि अब कोई सिटीज़ है, बड़ी सिटी, उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाएगी कि जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, ठीक है, लाइक CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस हो जाएंगी, उसका भी क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंट में उत्सर्जन ज़्यादा होगा, है ना. और ड्यू टू गैसेस क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगी,
फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर उससे राइज होगा। यदि टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डे बाय डे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते रहेगा। और ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इवेपोराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि सपोज कि बहुत ज़्यादा इवेपोराइजेशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे कि इवेपोराइजेशन होगा तो बाद में वो क्या हो जाएगा, पानी ही सारा, फिर तो पानी ही आएगा ना, मतलब वर्षा होगी। और वर्षा इतनी ज़्यादा हो जाए क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था, जिसकी वजह से इवेपोराइजेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि क्या हो गया कि सारा के सारा जो है ना फिर से फ्लड हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि डिजास्टर्स हो जाते हैं। लाइक और कि इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री हो गई, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं प्लस अनवांटेड गैसेज होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो इन सारी गैसों की वजह से भी क्या होते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। और हमें पता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होगा तो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से इवेपोराइजेशन होगा, ठीक है, फिर फ्लड आएगा और बहुत सारी महामारियाँ आएंगी, ठीक है। तो अब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो अब ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़ जो होती है ना उस पे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो कंट्रीज़ ऑलरेडी वीक है ना उनके पास फंड्स, बिना फंड्स की भी कमी होती है। क्योंकि अब जिस आपदा आई है किसी भी, तो लोग क्या करते हैं, फंड जमा करते हैं, है ना, उससे लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो कंट्री ऑलरेडी क्या है कि बहुत बैकवर्ड कंट्री है, ठीक है, जिसके पास पैसे की बहुत कमी रहती है, मतलब इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ हैं, तो उसके पास क्या हो जाएगी, फंड्स भी लोग देना नहीं चाहेंगे ना। तो वो लोग जो है ना ये सब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उससे ओवरकम जो है ना बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू और ग्लोबल डिजास्टर्स ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ in normal lifeline, loss of resources due to global disasters, loss of resources also occur. That means human across the world will get affected of disasters in one form or the other, okay. Also, 2008 marked the first time in history where more people lived in urban centers than the outside of them. Now हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ है, it is given by United Nations Department of Economic and Social Affairs, which denotes the population charts, that is rural area versus the urban area. इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि हम लोग बात करें बहुत पहले की, ठीक है, मीन्स यदि हम लोग 1995 की, यदि हम लोग 1950 की बात करें, तो उस टाइम पे लोग बहुत कम लोग थे जो कि शहर में रहते थे। उस टाइम पे लोग ज़्यादा कहाँ थे कि रूरल एरियाज़ में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हो गया कि डेवलपमेंट होती गई और रूरल एरियाज़ में जो है ना चीज़ों की कमी हुई, हर चीज़ों की कमी, एजुकेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, प्लस जो है ट्रीटमेंट नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं तो मर जा रहे हैं। इस सारे वजह से क्या हो गई ना कि लोग धीरे धीरे शहर की ओर जाने लगे। तो अप्रॉक्स देखा गया कि 2008 के अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन थी वो नियरली सेम थी, और ये एस्टिमेशन लगाया गया कि अराउंड 230 जो शहरी पॉपुलेशन होगा, जो अर्बन का पॉपुलेशन होगा, दैट विल बी द 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ओके। मीन्स टोटल पॉपुलेशन का 60% कहाँ पे रहेगा, अर्बन में रहेगा, and only 40% of the population will be in the rural areas, okay. So और population increase होगा तो क्या हो जाएगा, फिर डिजास्टर्स होंगे, ठीक है, तरह तरह के डिजास्टर्स होंगे।